गया यार, तुम शुरू रहो। अरे हम तो शुरू है, अब जब तुम रुको तब हम शुरू हो। अब ये भी तो देखना पड़ेगा, भाई बालक हो और बालक जब रुके, बालक जब तक बोलता रहता है तब तक बड़े कहते ठीक है बढ़िया बोलो। चलिए, आपने जहां से आरंभ किया था मैं पुनः वहीं से प्रारंभ होता हूं। हमने कहा रे न बालक काल बस, लक्ष्मण काल के बस है। तो लक्ष्मण क्या कहता, कह रहा काल उसका क्या करे, इसके आगे नहीं बोला, इसके आगे नहीं बोला। सुना है आप लोगों ने? लक्ष्मण ने जब हमने कहा रे न बालक काल बस, काल के वशीभूत हो गया है, तो कह रहा काल भी उसका क्या करे, अब बस चुप, क्योंकि इसके आगे जो तुम कहने जा रहे थे वो है ही नहीं। काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का, और तुम उसमें जोड़ते हो भगवान का है? तो भक्त कौन है महाकाल का? कौन भक्त है? परशुराम के लक्ष्मण। अगर लक्ष्मण अपने आप को महाकाल का भक्त बनाएगा तो फिर ये बात बनेगी नहीं, ये बात नहीं चल पाएगी, है ना? एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात तुमने कहा कालहु जीत सकई संग्रामा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा। तो इसमें भी संशय है, ये निश्चय नहीं है, ध्यान देना, ये निश्चयात्मक बात नहीं है। कालहु जीत सके, सके माने क्या होता है? सकते हैं, भविष्य में है, अब सकते हैं कह दिया गया, पता नहीं जीतेंगे कि नहीं। अगर हार गए तो बढ़िया बताओ, अगर इसमें कहीं निश्चयात्मक हो तो आप हमें प्रमाण दें, हम मान लेंगे। ठीक, दोनों बातों के उत्तर हो गए। अब देखिए, फिर तुमने कहा, हमने कहा था कि ये जो धनुष टूटा है तो हमारे तुमने एक प्रश्न रखा था, तुमने कहा था सब राजाओं को मारने की घोषणा क्यों हो रही है? आप धनुष तो तोड़ा है एक ने, है जो जस करे सो तस फल चाखा, एक ही को परिणाम मिलना चाहिए। तो हमने कहा और करे अपराध को और पाओ फल हो, बस ठीक है। एक हमने अपने एक उत्तर हमने जोड़ दिया, हमने कहा कि मैंने विचार किया कि राजा सब डरे। मैंने कहा कि मैंने विचार किया कि राजा सब डरे हैं तो हम घोषणा कर देंगे, तो डरे तो है ही, और डर जाएंगे तो धनुष तोड़ने वाले को आगे भेज देंगे। लक्ष्मण ने इसमें क्या तर्क निकाला? बोले राजा सब डरे नहीं है, राजा डरे नहीं है। अच्छा ये बताओ, परशुराम के आने से राजा डरे कि नहीं? तुमने भी स्वीकारा कि परशुराम के आने पर राजा डरे, और उसके बाद क्या हुआ? तो कुटिल भूप, कुटिल भूप मुस्काए, और कुटिल भूप तो तुमको भी देख करके मुस्कुरा रहे थे। कुटिल भूप जो कुटिल हैं, जो अच्छे हैं उनकी चर्चा नहीं है, जो कुटिल भूप हैं वो क्या कह रहे थे? कह रहे थे ले उछड़ाई सीय कहा को और धरी बांधो नप बालक, ये भी तो कह रहे थे, वहां ध्यान नहीं गया। परशुराम ने जब घोषणा की तो कुटिल वाले हंसने लगे तो वहां ध्यान पहुंच गया है। और जब तुम्हारे मारने की घोषणा वो कर रहे थे, आपस में वार्ता कर रहे थे, सीता को छिना ले, यहां तक कि उन्होंने कह दिया जो अगर जनक कोई सहायता भी करे, भूलिए जाओ बोल देंगे कौन जो भाई, हम बता रहे क्या चिंता कर रहे, जो अगर जनक जी को चौपाही बोलने दोगे कि नहीं? बोलो, बोलने की है। अरे हमारी चर्चा तो सुनो, पहले अर्थ सुन लो। चौपाई तुमने केवल चौपाइयों से उत्तर नहीं किया। अच्छा, पहले चौपाई पढ़ी जाती है तब अर्थ किया जाता है, पहले अर्थ किया जाता है। हमारी बात सुन लो। अच्छा, एक हम करें आगे चौपाई, चलो भूल गए, छोड़ दो बात। लेकिन एक चौपाई से तुम्हारा तर्क निकल के आ रहा है, तुमको देख करके सब राजाओं ने
ये कहा है वही कुटिल वाले जो हमको देख करके हंस रहे हैं, वो तुमको देख करके कह रहे हैं कि दोनों को जीत लो, हमको देख के हाँ, और बांध दो। लेउ छड़ाई सी काको धरि बांधो न बालक दो, जो मही बगच करे सहाई, तो जीतो समर सहित। अब सही है, ये हमको देख चौपाई सही है कि नहीं? नहीं है हमको पहले बताओ चौपाई, पहले बताओ चौपाई सही से है। जब हेपे पढ़ो जो मही बगच करे सहाई, गलत है चौपाई, अच्छा महीप नहीं है। अच्छा, क्या है? जो विदेह कछु करे सहाई, एक तो सेकंड। जीतो समर सहित दो। हाँ ठीक, विदेह कौन है? अब ये सब शब्द से अब अगर ऐसे जोड़ोगे, अपने मन से सोचो। नहीं, अब ऐसे जोड़ोगे, ऐसे बीच में जब आप टोकोगे आदमी को, फिर कोई बोलो, बात है। ये देखो, आदमी ये सभ्यता का परिचय नहीं है। अब बात तुम्हारी गलत हो गई तो ये सब बोल रहे हो, देखो खराब हम भी बोल सकते हैं। हमने खिलाफ नहीं बोला। तुमने चौपाई का प्रारंभ तुमने किया, हमने समय दिया तुम्हें कि सुधार देखो, करना चौपाई। प्रारंभ तुमने किया। चलो बोलो। हमने तो नहीं तुमसे कहा कि तुम अर्धानी गलत बोल रहे हो, हमने गलत बोली या तो नहीं। अब बोल रहे हो। अब तुम देखो, तुम हम बता रहे कहाँ बोल रहे हो। तुमने पूरी कथा सुनाई, कथा सुनाई, बोले एक वर्ष में कितने महीने होते? लोगों ने कहा 12। तो बोले अपवाद में 13 भी होते। अच्छा 13 होते तो क्या 13 सत्य नहीं है? हमें ये बताओ। जैसे हमने कहा था, तर्क यहां पर था, और करे अपराध को और पाओ फल भोग, तो निजकृत कर्म भोग सब भ्राता अगर सत्य है तो क्या ये सत्य नहीं है? तुमने अपने मुंह से ये बात कही है कि ये सत्य नहीं है, ये अपवाद है। और लक्ष्मण अगर ब्रह्मवाणी को न माने, ये क्या है? ये ब्रह्मवाणी है, भगवान की वाणी है। और मानस ये कहती है कि और करे अपराध को और पाओ फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। ये क्या कही चौपटिया की है क्या? ये रामायण की है। और अगर लक्ष्मण इसको न माने तो ये क्या है? चरित्र का हनन है। तुमने यहां से गलत प्रारंभ किया और फिर समाज को ये रखा रहे हो कि बोले 12 महीने होते और 13 होते नहीं, बोले अपवाद है। और हम कहते एक वर्ष को छोड़ करके दूसरे वर्ष 13 होते। क्या ये सत्य नहीं है? इसको सत्य नहीं मानोगे? इसको झुठला दोगे? है? एक महीने में कितने दिन होते हैं? प्रायः लोग यही कहेंगे, बोले 30 दिन होते। लेकिन 30 कहे जाएंगे ना, लेकिन 31 भी होते। क्या उसको झूठा साबित कर सकते हो? क्या 28 को झूठा साबित कर सकते हो? है? अब ये इनको समझाओ। 16 दुनिया का पढ़ा हमें पढ़ा रहे भाई। जहां पर निजगत कर्म है तो वहीं पर और करे अपराध को और पाव फल भोग, ये भी सत्य है। यही तो विचित्र भगवंत गति है। इसीलिए कहा अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। तो तुम राजकुमार इसको नहीं समझ सकते हो, है ना? अब कहो तो अब हम यही रुक जाए थोड़े थोड़े। तुम चाहो वहां रुक जाओ। अब जहां तुम चाहो चलो यही रुक जाओ, तुम्हारी इच्छा है। इसलिए पहली बात तो ये है कि जो हमने कहा नहीं है तुम वो कह करके प्रश्न को ही बदल रहे हो। क्या हमने ये नहीं कहा था कि गलत होती है। क्या हमने ये कहा था कि एक वर्ष में 13 महीने होते तो ये गलत होती? मैं ये नहीं कहा, तुमने ये कहा था। हम बता दें क्या कहा था, बता दें क्या कहा? जैसे तुमने हमको रोका वैसे हम तुमको रोकते। तुमने ये कहा था कि और करे अपराध को ये सत्य नहीं है, ये अपवाद है। तो क्या ये जो अर्धाली लिखी, जो दोहा लिखा गया, ये जो भगवान ने कहा अति विचित्र भगवंत गति, भगवान की गति का वर्णन किया गया, तो क्या ये असत्य हो सकता है? रुकोगे? पहले तो ये समझ लो, जैसे मैंने ये कहा था लड़ाई हमेशा सिद्धांतों पर लड़ी जाती है, लड़ाई नियम पर लड़ी जाती है, लड़ाई अपवाद पर नहीं लड़ी जाती है। जैसे हमने स्वयं ये कहा था कि एक वर्ष में 12 महीने होते, ये नियम है, ये सिद्धांत है। कैसे नियम है? अभी सुन लो, इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं ना। अच्छा थोड़ा सहन करो, आनंद की बात है। निर्धारण करो। जैसे 12 महीने होते, ये कैसे कह सकते हो कि नियम है? क्या प्रत्येक वर्ष में 12 महीने है? एक छोड़ के, जब सुन लो हमारी बात, एक वर्ष छोड़ करके ठीक दूसरे महीने में
दूसरे वर्ष में 13 महीने होते कि नहीं होते? अनियंत्रित हो रहे हो, देखो मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है आपका, समझो जरा, ये बताओ। अब पहले तो ये समझ लो कि हम कह क्या रहे हैं। जैसे एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, मैंने कहा था एक व्यक्ति के हाथ की 5 उंगलियां होती हैं हाथ में, लेकिन किसी किसी के 6 भी हो जाती है। लेकिन जब ये कहा जाएगा कि हाथ में कितनी उंगली होती है, तो ये नहीं कहा जाएगा कि 6 होती है, कहा यही जाएगा कि 5 होती है। तो ये सिद्धांत है, ये नियम है, किसी किसी के हो जाए उसको नियम में नहीं जोड़ा जाएगा। तो जैसे अब एक वर्ष में 12 भी होते, तुमने कहा एक छोड़ के 13 भी होते, चलो हम आपकी बात मान लेते हैं। लेकिन जब विद्यार्थी की प्रश्न पत्रिका में ये प्रश्न आवेगा कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो भैया क्या लिखेगा आप लोग बताओ जरा? 12 लिखेगा। 12 लिखेगा। हाँ, आपसे लिखो। अब जो 12 लिखेगा तो जांच करता उसको सही करेगा। हाँ, तो क्या मतलब 13 यदि लिख देगा तो काट दिया जाएगा कि नहीं काटा जाएगा? काट दिया जाएगा, क्योंकि 13 गलत है। अपवाद ये अपवाद है, लेकिन सिद्धांत ये है कि एक वर्ष में 12 महीने ही होते हैं और सिद्धांतों पर लड़ाई लड़ी जाती है। तुमने कहा कि ये चौपतिया में नहीं लिखा है, ये भी रामायण में लिखा है कि और करे अपराध को और पाओ फल भोग। देखिए रामायण में बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन हमको तुमको समझने की आवश्यकता है कि समझा कैसे जाए। इतना सरल नहीं जितना तुम समझ रहे हो कि ऊपर ऊपर निकल जाओ, और गहराई में आओ जरा, समझाओ। रामायण में भी ये ध्यान देना पड़ेगा कि कौन से वाक्य किसके मुख से कहा गया। रामायण में तो रावण भी है, रामचरितमानस में कुंभकर्ण भी है, ध्यान देना मेरी बात पर। एक बात भगवान के मुख से कही गई है और एक बात रावण के मुख से कही गई है, तो बताओ रावण की बात मानी जाएगी कि भगवान की मानी जाएगी? अब ऐसे नहीं। जैसे समाज में 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक बहुत अच्छा व्यक्ति और एक बहुत बुरा व्यक्ति। तो अनुकरण किसका किया जाएगा? अच्छे व्यक्ति का किया जाएगा कि बुरे? कि ये कहोगे कि बुरे व्यक्ति, जैसे यहाँ लोग बैठे बहुत अच्छे भी बैठे, महात्मा जी भी बैठे और कोई कोई बहुत बुरा बैठा है, तो बुरा व्यक्ति भी कुछ कहेगा और अच्छा व्यक्ति भी कुछ कहेगा। तो महात्मा जी की बात को ज्यादा माना जाएगा कि रावण की बात को ज्यादा माना जाएगा? महात्मा की माना, राम की बात ज्यादा मानी जाएगी कि रावण की बात ज्यादा मानी जाएगी? है दोनों रामचरितमानस में, रामायण में दोनों है, लेकिन ये किसके मुख से कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा? ये किसके मुख से कहा गया? किसके मुख से? और करे अपराध को तुमने दोनों बात बताओ। हाँ, दोनों बात नहीं, जो हमने पढ़ा वो हम बताएंगे और जो तुमने पढ़ा वो तुम बताओ। नहीं, ये तो एक अभी सुनो, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा? तुम बताओ पहले, तुम बताएंगे। हम क्यों बताएं? लाए तुम उठाके, लाए तुम उठाके, हम क्यों बताएं? रुको, ये परशुरामी कोई प्रश्नोत्तरी नहीं है। बात सुनना, परशुरामी पर आ गए। अरे थोड़ा सा इसलिए आ गए, इसलिए आ गए। देखो इसलिए आ गए, पहले समझो, हंसने की विषय नहीं है यार। यार इसको लोग प्रश्नोत्तरी बना लेते हैं, अपने मन से प्रश्न खड़ा करो और फिर कह दो ये तुम बताओ। हमको ये बताओ पूरी जो रामचरितमानस है वो किसने कहा? न रावण की मानो, न राम की मानो, न गोस्वामी तुलसीदास जी की मानो। ये रामचरितमानस है किसने किसने कहा? किसकी है? ना भगवान शंकर ने रच महेश निज मानस राखा और पाई सुसमय उमासन। तो हम तो शंकर जी की मानते हैं, हम किसी की नहीं मानते। अंत विराम। हाँ, यही बिगड़ रहा है तुम्हारा काम। जैसे शंकर जी ने ये कथा कही है, समझने का थोड़ा प्रयास करो और गहराई में आओ, है ना। शंकर जी ने ये कथा कही है, अब कथा में भगवान की कथा भी आवेगी और भगवान ने जिसको मारा है उसकी कथा भी आवेगी। क्यों भाई? भगवान ने जिसको मारा है माने दुष्टों को, तो दुष्टों की ऐसे समझ लो, जैसे एक घर में ही प्रहलाद है और एक घर में ही हिरण्यकश्यप है। भगवान शंकर हिरण्यकश्यप की भी कथा का बता रहे हैं कि हिरण्यकश्यप ने ऐसे किया, और भगवान शंकर ने प्रहलाद के विषय में भी बताया। ध्यान देना, प्रहलाद के विषय में कहने वाला भी वही है और हिरण्यकश्यप के विषय में कहने वाला भी वही है। तो व्यक्ति हिरण्यकश्यप की बात को ज्यादा मानेगा कि प्रहलाद की बात को ज्यादा मानेगा? आप लोग चिंतन करो, प्रहलाद की। क्यों? क्योंकि वो वैदिक चल रहे हैं, नियमों के अनुसार चल रहे हैं, सिद्धांतों के अनुसार चल रहे हैं। ठीक वैसे ही मैंने कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, ये किसने कहा है? और करे अपराध को, ये किसने कहा है? जब इस पर मूल्यांकन करोगे तब उत्तर मिलेगा।
सिद्धांत ये कहता है कि कर्मणा जायते जंतु कर्मण्येव विलीयते और सुखम दुखम। इसको ना मानो, ब्रह्मवाणी से बात कर रहे हो, मानस ले लो तो मानस का ही प्रमाण ले लो। आचार्य कहते क्या कहते हैं कि शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी और ईश देत फल हृदय विचारी। भगवान जो फल देते हैं वो कर्म को देख करके देते हैं, तो फल जब कर्म को देख करके देते हैं तो ये सिद्धांत इनका चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा कि और करे अपराध को। ये सिद्धांत इनका कह रहा है कि अपराध कोई करता है और फल किसी को मिलता है, तो फिर ये सिद्धांत कहां ले जाओगे कि शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी और ईश देत फल। भगवान फल कैसे देते हैं? कर्म को देख करके। कर्म अच्छा है तो फल अच्छा मिलेगा और कर्म बुरा है तो फल बुरा मिलेगा। फिर वहां ये नियम नहीं लगेगा कि और करे अपराध को। तो मैंने चिंतन में दिया था कि वास्तविकता में ऐसा होता नहीं, वास्तविकता में ऐसा लगता है लोगों को। और सरल कर दे, और सरल कर दे। जैसे इस जन्म में व्यक्ति है और लोगों ने देखा होगा और सोचा भी होगा कि काम बहुत बुरे करता है, बहुत पाप करता है, अत्याचार करता है, अनुचित करता है, काम बुरे करता है, लेकिन सबसे ज्यादा सुख उसी के पास होता कि नहीं होता। और कोई कोई ऐसा होता है कि बहुत भक्ति करता है, बहुत पूजन करता है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख उसी के पास होता है। अब परशुराम जी जैसा वो कोई कहे कि लक्ष्मण बताओ, अपराध कोई करता, फल कोई भोगता, ये तो काम अच्छे करते लेकिन फल इनको बुरा मिल रहा। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा नियम क्या है। कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियामाल कर्म। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। जो आज अच्छे कर रहा है लेकिन फल बुरा मिल रहा है, तो ये निश्चित है कि आज भले ही ये अच्छा कर रहा है लेकिन इसने पिछले जन्म में कुछ बुरा किया है जिसके कारण इसको आज बुरा फल भोगना। और जो आज बुरे कर रहा है और फल अच्छा भोग रहा है, तो निश्चित है कि इसने पिछले जन्म में कोई ऐसा कर्म किया है कि जिसके कारण आज इसको सुख भोगना। तो ये सिद्धांत है, ये नियम है। ऐसा कोई आप उदाहरण प्रस्तुत करो कि अपराध किसी ने किया हो और फल किसी ने भोगा हो, या तो ऐसा कोई प्रमाण हमको लाओ तो हम आपकी बात स्वीकार करें। ये न बताओ कि ग्रंथ में सबकी बात है। भोलेनाथ यदि दुष्टों के हैं तो भोलेनाथ देवताओं के लिए, देवता भी भोलेनाथ की पूजा करते हैं और राक्षस भी भोलेनाथ, तभी तो उनको भूतनाथ कहा जाता है। भूतनाथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि भूत भी उनकी सेवा करते हैं। तो ये समझो, थोड़ा गहराई में हो, समझ गए ना क्या चाहते हो जो आपको कहना। और आप लोग सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर संवाद। लक्ष्मण जी की सशक्त भूमिका में हमारे आदरणीय भाई अभिषेक जी त्रिपाठी शिवली और भार्गव परशुराम जी की सशक्त भूमिका में हमारे आदरणीय श्री लवकुश जी त्रिपाठी, बहुत ही सुंदर संवाद आप लोग श्रवण कर रहे हैं। आप भाई गोपाली सिंह परिहार, आपकी ओर से 101 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के चरणों में, 101 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में भेंट है। और आप हैं सिद्धनाथ यादव खिरवा, आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं श्री भार्गव परशुराम जी श्री लक्ष्मण जी के चरणों में भेंट है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। महाराज अब पूरी बात अभी तो बता के फिर भी आप कह रहे हो कि कहना क्या चाहते हो? कहना हम यही चाहते हैं कि वास्तविकता का नियम यही है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल। हमारे आपके समझने में अंतर हो सकता है, क्योंकि हम आप भगवान की लीला, भगवान के चरित्र को समझ नहीं सकते। देव न जाने तो हम क्या समझ सकते हैं? ये किसी को लग सकता है, ऐसा लगता है कि अपराध किसी ने किया, फल किसी ने भोगा है, लेकिन जब और गहराई में पहुंचोगे हो सकता है हम तुम इस जन्म, जैसे एक उदाहरण दे दें, ज्यादा समय नहीं लेंगे। जैसे किसी महात्मा को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा, तो उसने भगवान से कहा कि हमने तो कोई बुरा कर्म किया नहीं, लेकिन हमको बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। तो भगवान ने कहा कि तुम में ये सामर्थ्य नहीं है, तुम आज का जन्म जान सकते हो कि हमने आज कुछ नहीं किया, लेकिन आज के इतने वर्ष पहले तुमने एक मरे हुए सर्प को बाण की नोक से उठा करके कांटों के ऊपर फेंका था। तो उस 100 वर्ष के जन्म के पूर्व जो पहले तुमने कर्म किया था, उस कर्म का फल तुम्हें आज भोगना। तो आज भले ही हमें देखने में लगे कि हमने तो भगवान कुछ गलत नहीं किया, लेकिन हमको क्यों दुख मिल रहा है? तो हम आज को देख रहे हैं क्योंकि हमारी सामर्थ्य आज तक है।
लेकिन भगवान तुम्हारा कल भी जानते हैं, आज भी जानते हैं और आगे आने वाला कल भी जानते हैं। तो नियम यही, सिद्धांत यही कहता है कि काहु लोको सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब। चलिए उत्तर ले लो, उत्तर दे। अब देखिए, तुमने कहा कि उन्होंने बताया भगवान ने कि आज से 36,000 वर्ष पहले, इतने वर्ष पहले नहीं, पूरी स्पष्ट बात करा करो सवाल पर। 36,000 वर्ष पहले तुमने एक सर्प को कंटकों के जाल में डाला है, तो उसका जो परिणाम है ब्याज रूप में तुम्हें मिला है। अब परशुराम ने घोषणा क्या की है, न तुम्हारे चाहिए सब राजा। तुम्हारा कहना यह है कि हम इस बात को नहीं स्वीकारेंगे और करें अपना, यद्यपि है सत्य, अगर सत्य न होता तो लिखा ना जाता। लिखने, प्रमाण लिखने का तात्पर्य यह है कि है वो सत्य। जैसे महीनों वाली बात आपने कही, जैसे वर्ष में 12 महीने हैं तो 12 सत्य है तो 13 भी सत्य है। यद्यपि जहां, अब आप कहते हो कि जहां पर प्रश्न आएगा कि वर्ष में कितने महीने होते, तो वहां 12 ठीक माना जाएगा, लेकिन 13 को भी नकारा नहीं जा सकता। भले कोई काट दे, इस पर चिंतन करना। 13 को अगर 13 उत्तर लिखा गया तो काट दिया जाएगा, लेकिन क्या वो सत्य नहीं है? हमारे कहने का तात्पर्य ये था भाई, चर्चा जहां, अब ये यहाँ पर हमारे और तुम्हारे प्रश्न उत्तर ही है। यहाँ पर शिक्षक और शिक्षार्थी की बात नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो अब देखिए, अगर आपने उसको नहीं माना तो दूसरा उत्तर हम आपको एक बढ़िया दिए देते, उसको लेते जाओ, ठीक। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, तो ईश दे ही फल हृदय विचारी। लक्ष्मण का कथन है, भगवान फल देते और जिसके जैसे कर्म होते उसको वैसा फल देते। हमारे द्वारा घोषणा की गई है, न तुम्हारे जी है सब राजा, ठीक है ना। पहली बात तो अभी परिणाम दिया नहीं गया, परिणाम की घोषणा हुई है, प्रथम बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर ऐसा कर भी दिया जाएगा तो हो सकता है कि इन लोगों के कर्म हमें ज्ञात हो। तुम्हारा कथन है ये कि अगर किसी व्यक्ति को कष्ट मिल रहा है तो उसके कुछ ना कुछ कर्म ऐसे होंगे, कुछ ना कुछ उसके ऐसे कर्म होंगे जिसका परिणाम मिल रहा। इनको समझाओ, इनको नहीं समझ में आ रही बात। यहां पर वही बात है, हमने पूछा धनुष का खंडन किसने किया, हम कह रहे यही बता दे, लेकिन नहीं बताएगा। और 16 दूनी 8 केवल पढ़ाने के लिए आ गया है। तो अगर यहां पर ये हम कह दें कि न तुम्हारे ये सब राजा, हो सकता है हम सबके जो कर्म है उसको जानते हो, और सबसे प्रधान कर्म तो यही है कि बताया नहीं जा रहा, छुपाया जा रहा। एक बात। दूसरी बात, परशुराम कौन है ये भी तुम जानते हो, परशुराम कौन है जानते होगे, और न जानते हो तो जान लो। मीन कमठ सुकर नरहरि और बामन परशुराम बबुधरी। तो परशुराम साधारण नहीं है, देव कोटि में है। और ईश दे फल हृदय विचारी, तो जब हम देव कोटि में है तो हमें सबके किए गए कर्म ज्ञात है, इसीलिए हमने घोषणा की है न तुम्हारे चाहिए है सब। फिर मानसिक संतुलन में बात बिगड़ी। हो सकता है तुम्हारे हिसाब से बिगड़ेगी, और एक बात, अगर देखो, अगर हमारे हिसाब से बात बने और लक्ष्मण के हिसाब से बिगड़े ना, तुम ही कह दोगे, तो संवाद किस बात, तुम ही कह दोगे कि हाँ लक्ष्मण बिगड़ गए। और एक बात बताओ, इनके चक्कर में न पड़ो, तो तुम्हारे चक्कर में पड़े। तुम्हारे इनके जो संबंध है यहाँ तुम निभ रहा, लेकिन वहां यदि छन गए तो निभने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहां सीधे आर पार खेल होता है। अब आइए, जो आपने चिंतन दिया जरा उस पर समझ लो कैसे, है ना। मुख्य बात, इन्होंने कहा लक्ष्मण पहले तो बड़े बड़े संबंध बनाए हैं तुमने जीवन में, क्यों संबंध है बनाते घूम रहे हो, यहाँ भी संबंध बना रहे। अच्छा एक बात ये बताओ, ये बात तुम्हारी से, ये बात ईश जान रहा है, लेकिन यहाँ पर ये चरित्र है हमारा, हमारे लिए कह दिया। आगे में घूम करके अरे जाओ, चरित्र है, चरित्र। अगर देखो, अगर हम चरित्र का हनन कर देंगे
तो फिर परशुराम ने पूछा ही नहीं। वाल्मीकि के आधार पर पूरी बात हो जाएगी। दोनों बातें बतानी चाहिए। अगर कोई जिज्ञासा बस प्रश्न करता है तो उसको दोनों बातें बतानी चाहिए। वाल्मीकि के आधार पर परशुराम का मिथिला में आगमन नहीं है, तो रास्ते में मिले। ठीक, एक बात। दूसरी बात ये, अगर इस आधार पर माने, भाई इसी आधार पर चरित्र होता है। रामलीला का जो चरित्र है वो मानस के आधार पर है। और मानस के आधार पर पूछत जान अजान जिमि को व्यापकोश, जान करके भी अनजान बन करके वो पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो जब जानना चाहते हैं तो जनाने वाले को जला देना चाहिए। 16 दूनी 8 नहीं पढ़ाना चाहिए। ये 16 दूनी 8 ज्यादा वाक्य याद कर लिया। इसको मुझे लगता है कम से कम 10 बार तो बोले चुके होंगे, है ना? अनुचित इसलिए लग रहा है क्योंकि जो बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहे हो, जो नहीं बोलना चाहिए वो ज्यादा बोल रहे हो। जैसे तुमने ये कहा कि हमारा चरित्र है और चरित्र का हम यदि हनन कर देंगे तो परशुराम का है कि, और जबकि तुम चरित्र का हनन कर गए अल्लो क्या हम बता रहे हैं, समझो जरा, बुद्धि लगाओ जरा। घी पर ध्यान ज्यादा देते हो, बुद्धि कम लगाते हो। हनन हम बता रहे कहा, इन्होंने कहा लक्ष्मण तुम ये जान लो, जानते होगे और नहीं जानते होगे तो ये जान लो कि परशुराम है कौन। तो इन्होंने बताया क्या? इन्होंने बताया कि मीन कमट सूकर नर हरि और बामन परशुराम बप। तो इन्होंने एक शब्द दिया कि देवकोट में परशुराम है। पहली बात तो ये जो अर्धाली है, मीन कमट सूकर नर हरि, ये देवकोट के लिए नहीं है। मीन कमट सूकर नर हरि और बामन परशुराम, ये देवकोट के लिए है कि भगवान कोट के लिए? देव और भगवान में अंतर होता है। देवता अलग है और भगवान अलग है। देवता को भगवान नहीं कहा जा सकता, लेकिन भगवान भगवान है। और चलिए, जैसे आपने ये हमें बताया कि इस कोटि से है कौन, तो कहा मीन कमट सूकर नरहरि बामन परशुराम बपुधरी। इसके ऊपर जब जाओगे तब ये मिलेगा कि जब जब नाथ सुरन दुख पायो तो नाना तनुधरि तुम्हें में कौन है? भगवान है। हनन कर गए चरित्र का। क्या हनन कर दिया? तुम लक्ष्मण को ये बता रहे हो कि परशुराम इस कोटि से समलंकृत है, माने भगवान के अवतारों में है। गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? अभी सुन लो। लक्ष्मण परशुराम, यदि लक्ष्मण को ये बतावेंगे कि लक्ष्मण ये समझो कि परशुराम भगवान कोटि में है, ठीक है, देव कोटि में है, तो यदि लक्ष्मण ये जानता कि परशुराम भगवान कोटि में है, देव कोटि में है, तो ये धरातल ही न होता कि सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने और बोले परशु धरे। हमने परशुराम को देव कोटि में नहीं जाना है कि परशुराम देव कोटि में या भगवान के अवतार है। और हमारी और परशुराम जी की लड़ाई कब तक है? लड़ाई तभी तक है जब तक हम एक दूसरे से अनजान हैं। जब लक्ष्मण ये जान जाएगा कि परशुराम भगवान है, परशुराम देवकोटि में है, तो लक्ष्मण परशुराम का विरोध नहीं करेगा, अपमान नहीं करेगा। और जब परशुराम जान जाएंगे कि लक्ष्मण संग है, तो तुम हाथ जोड़ लो। तो हमारी तुम्हारी लड़ाई तब तक है, लड़ाई तब तक है जब तक एक दूसरे से अनजान है। इसलिए चरित्र को बना करके रखो। यदि तुम ये बताओगे कि हम भगवान हैं और एक पल में हम यदि ये कह दें कि तुम भगवान कोटि में हो, देव कोटि में हो, तो तोड़ने वाला धनुष तोड़ने वाला का शैतान है। धनुष तोड़ने वाला में तो भगवान है, सही है, लेकिन बनेगा नहीं। इसलिए नियम से नियम को जोड़ो, कर्म से चलो। बिगड़ोगे तो फिर सावधानी घटी, दुर्घटना घटी। खाते पीते जाओ, व्यवस्था। खाते पीते की व्यवस्था तो हमारी हमेशा करते हैं, आज थोड़ी पहली बात है। नहीं, आज तो तुमने व्यवस्था मंगा के करवाई है, हम भी समझ रहे हैं सब, ऐसा नहीं। व्यवस्था मंगवा के नहीं करवाई जाती, जो तुम्हें खाना वो बताओ, उपस्थित होएगा। हमारी तो क्या व्यवस्था? हमारी व्यवस्था तुम नहीं उपस्थित करवाओगे, हमारी तो तुम्हारे पिता तुम्हारी जीत तब थी जब मंगवाया हमने, तो तुम न खाते। हमने बाद अभी खाया नहीं, तुम पहले भोग लगाए बैठे। उत्तर लो। ब्राह्मण खाते किसका है? राजाओं का, है ना? बिगड़ रहा है। अब तुम्हारा यहाँ पर तुमने चरित्र कारण किया। तुमने जब खाया था तो पहले भोग लगाना चाहिए, नहीं लगाना और फिर खाना चाहिए। नहीं लगाना चाहिए। क्यों? भोग लक्ष्मण लगाएगा तो राम का लगाएगा कि परशुराम का लगाएगा? किसका लगाना चाहिए? किसका लगाएगा? तुम्हारी तो बात श्वास का भी उत्तर देते। अरे तुम श्वास का उत्तर दोगे, वो तो हमें थोड़ा इनका ध्यान है। तुम राम, हाँ वो तो हम समझ रहे हैं। नहीं तो तुम राम का भोग लगाओगे, और अभी कह रहे थे जो भक्त हो महाकाल का। ये हमने कहा नहीं था।
हमने ये नहीं कहा, रोक लिया हमने ये कहा, हाँ, रोक लिया। हमने ये कहा था अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, अब काल उसका क्या करे जो भक्त है आगे क्या है? भगवान का। भगवान है आगे, इसके आगे भगवान महाकाल हमने वास्तविकता में- भगवान विष्णु भी हो सकते हैं, भगवान राम भी हो बात ये राजकुमार ये बात ये है कि वहां पर भगवान है ही नहीं जहाँ भगवान जोड़ते हो। यहाँ पर है भक्त जो भक्त हो महाकाल का। इसमें जो ये दोहा आपने बोला है, तुम महाकाल किसको समझते हो? हम तो भगवान शंकर को समझते, हम नहीं समझते। कालों के काल महाकाल। ये तुम्हारे लिए होंगे, हाँ। लेकिन शंकर जी से पूछो जाके कि तुम्हारा काल कौन है। कौन है? तुम महाकाल पर जाओगे तो महाकाल तो फिर रामा जी मिलेंगे। अरे अब तो ऐसे जो ऐसे क्या लोग हाँ, प्रमाण है उस हाँ। शास्त्र से, तात राम नहीं नर भूपाला हाँ। अब भुवनेश्वर कालहु कर। मुझे बड़ा गुल्ली डंडा खेलो से। हाँ, यही बात है गुल्ली डंडा। भाई जो व्यक्ति जो खेल खेलता है वही खेल बताएगा, है ना। ये गुल्ली डंडा राजकुमार हमारा विषय नहीं है। और जैसे आपने कहा कि आपने चरित्र का हनन कर दिया, बोले आपको ये बताना नहीं चाहिए कि हम देवकोट से हैं, हम भगवान कोट से हैं। और बोले क्या परशुराम देव है? बोले भगवान है। तात्पर्य वही है हमारे कहने का, उसको तुम देवता समझो या भगवान समझो।